हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। हम देखो, हमें अचानक दिल्ली से इधर कश्मीर आना पड़ा क्योंकि ये मेरे हस्बैंड ने गाड़ी ली थी पहले, तो हमने वो किसी को सेल कर दी थी। तो जिसको सेल की वो इतने चालाक निकले कि उन्होंने ईएमआई नहीं भरी। सोचो, मेरे हस्बैंड का अकाउंट फ्रीज़ हो गया और हमें पता नहीं चला, मैसेज ही नहीं पता चला कि रोज़ हर महीने पैसे कटते जा रहे हैं। 7200 पर मंथ की वो ईएमआई थी, हमें पता ही नहीं। और इसमें कम से कम 2 लाख से ऊपर पैसे थे, सारे ज़ीरो कर दिए। तो आपको पता है मई जून में तो हम इधर आते ही हैं हमेशा। तो जब आए तो मेरे अकाउंट से भी 2-3 किस्तें कटी, ईएमआई कटी। तो मैंने कहा बैंक जाके पता करूँ, वहाँ पता किया तो वो कह रहे जी क्या कहते, आपके हस्बैंड का अकाउंट ज़ीरो हो गया तो अब आप में से ही कटेगी। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हुआ, हमने तो किसी को सेल की हुई है। तो वो कहते हैं नहीं जी, किसी ने भरी ही नहीं। फिर जब वहाँ देखा, हमने स्टेटमेंट निकाली, वहाँ देखा कि देख लो 2021 में बेची थी हमने, मानो ये बेची होगी ऐसे ही 4 जुलाई अगस्त ऐसे ही बेची थी। तब से लेके अभी तक मानो 4 साल में ही, 2025 को छोड़ो, 2025 से तो वो एक्टिव था, मतलब हर महीने दिया, अभी तक 9 किस्तें दी उसने, 9 ईएमआई पे किया। लेकिन 4 साल में उसने 48 किस्तों में से खाली 6 भरी, और 42 कहाँ से गई मेरे हस्बैंड के अकाउंट से और मेरे अकाउंट से, सोचो आप। तो अब हमें इस जून में पता चला था। फिर भी हमने कहा कि कोई नहीं, हम एफआईआर करते हैं। फिर सबने मना किया कि एकदम एफआईआर मत करो, यहाँ पे थोड़ा मस्जिद कमेटी का बड़ा मतलब अच्छा होता है, इम्पोर्टेंस होती है। तो मस्जिद कमेटी के होते हैं जैसे 10 से 12 लोग होते हैं जो कि इस बात पे फैसला लेते हैं, जो भी मैटर हो। तो हमने उनको बुला के किया, उन्होंने फिर ऐसे करके हमें 2 चेक दिलवाए। जिसको हमने गाड़ी बेची थी दिए उसने, एक चेक क्लियर करवाया, दूसरे पे फिर पंगा किया। अब हमारे फ़ोन उठाने बंद कर दिए, डेली हमें बहाना बनाए। कभी कहे मेरी वाइफ को कैंसर हो गया, कभी कहे मेरी बेटी को क्या कहते हैं बीमार है, कभी कहे मेरे बेटे को मिर्गी के दौरे पड़ गए, कभी कहे मेरे टांग पे ही स्कूटी चढ़ गई। सोचो, हमें हाथ की बाजुओं के फ़ोटो भेज रहा है और कह रहा है कि जी ये मेरी टांग की फ़ोटो है। मतलब हमें बिल्कुल ही पागल समझ के रखा है जैसे। उसको पता था कि ये 2 लेडीज़ हैं, इनके साथ कोई जेंट्स नहीं है, तो जैसे मैं इनको पागल बनाऊँगा वैसे ही मैं बनाता रहूँगा। तो गाइस ऐसा है, देखो ना हम किसी को फालतू 1 रुपया दे सकते हैं, ना किसी से 1 रुपया ले सकते हैं। ये तो उसके लिए फिर मैंने अपनी मासी को तैयार किया। मैंने कहा नहीं, छुट्टी करके जाना पड़े कोई बात नहीं। मेरे बेटे के एग्ज़ाम थे, हमने लास्ट एग्ज़ाम वाले दिन ही इसके बच्चे का मेरा पूरे पेपर दिलवाए। 1 बजे बच्चा घर आया, 5 बजे हम निकल गए वहाँ से। सोचो आप, बाय रोड आने के लिए आ गए इधर। आगे हमने आते ही नेक्स्ट डे ही, सोचो आते ही रात को आए हैं 7:30, अगले दिन ही सुबह हमने जाके एफआईआर कर दी। तो उससे फ़र्क पड़ा। अभी तक तो वो डरता नहीं था, पुलिस से तो सब डरते हैं, पुलिस के सामने तो सबकी हवा निकल जाती है। फिर हमें 4-5 दिन लगातार जाना पड़ा पुलिस स्टेशन। तो फिर देखो यहाँ मतलब कश्मीर के लोग इतने हेल्पफुल है, इतने हेल्पफुल है। आप ये नहीं कह सकते जी हिंदू ही हिंदू की हेल्प करता है, ऐसे नहीं होता। यहाँ तो सारा मैक्सिमम एरिया सिख और मुस्लिम्स का ही है ज़्यादा, हिंदू कम ही लोग हैं। तो नहीं, कोई नहीं देखता। तो फिर क्या बोलते हैं इसको, लेकिन इतनी हरी हेल्प की, जैसे मैं उनको भैया बोलती हूँ और वो मुस्लिम है और इतने अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे। उन्होंने सारी हेल्प की हमारी। हमें उनके जैसे थोड़ा जानने वाले थे, तो हमें फिर सारा हमारा काम आराम से हो गया। हमने कहा कि चलो पैसे ये नहीं देते, अब अगले साल तक हम क्या, अभी तक वो सोचता था जिसने गाड़ी ली है कि मैं अगले साल तक ईएमआई चलाता रहूँगा। हम कहाँ पीछे पड़ेंगे, क्योंकि पता है उसको ये दिल्ली चले जाएंगे, फ़ोन करते रहेंगे, मैं उठाऊँगा नहीं। इस तरह से उसने हमें तंग किया। मैंने कहा इतना कोई खून पिएगा कैसे करेंगे। तो फिर हम तो क्या कहते हैं परेशान हो गए। तो हमने कहा कि गाड़ी वापस लो, लास्ट ऑप्शन यही है। फिर गाड़ी वापस ली, अपनी चीज़ अपने पास आई। नुकसान उसी को ही है, हमें तो फ़ायदा ही है, हमें तो गाड़ी मिल गई। पैसे उसने अभी देने थे, तो हमें गाड़ी ठीक पड़ गई तो हमने तो ले ली फिर। तो अब हम ये देखो गाइस, आप हमारी गाड़ी देख सकते हो, कितनी अच्छी गाड़ी है, लेकिन इसने इतनी ठोके। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी गाड़ी है। ये देखिए गाइस, इसने बम्पर भी तोड़ा हुआ है, लाइट भी तोड़ी हुई है, और गाइस एक ये मिरर भी तोड़ा हुआ है, और साइड से थोड़ी घसीटे भी मार रखी हैं, और डेंट भी है। ये देखिए नंबर प्लेट, ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, ये है हमारी गाड़ी। एक बार देना बेटा, इधर एक हाथ बोल रही गाड़ी को दिखा के बोल। गाइस मेन देखो, इस ब्लॉग का मतलब ये है कि अगर आप कभी भी किसी को गाड़ी बेचते हैं तो उसका पूरा ध्यान रखें। हमने इतना देखा नहीं,
क्योंकि क्या कहते हैं, मेरे जैसे थे देवर वगैरह, उन सब ने करवाया था ये सारा, तो हमने इतना ध्यान नहीं दिया। हमने कहा चलो जिनको बेची है वो विश्वास वाले हैं, ट्रस्ट वाले हैं, तो वो भर रहे होंगे। मतलब गलती किसी की भी नहीं थी इसमें, हमने सोचा भर रहे होंगे, हमने भी नहीं देखा। और गाइस देखो 4 साल बाद पता चलता है कि उन्होंने तो भरी ही नहीं, सारे हमारे अकाउंट से जा रहे हैं। तो लोग इतने धोखेबाज हैं आजकल, इसलिए हमेशा अलर्ट रहो। अब पता चल गया मुझे भी, तो तब से फिर हमने अच्छी तरह से हम अलर्ट हो गए हर चीज़ के लिए। और अब देखो आके हमने FIR वगैरह करी, तो अपनी गाड़ी वापस ली। तो आगे से आप भी आगे से आप भी अपना क्या कहते हैं, अगर कुछ किसी को बेचते हैं स्कूटी, गाड़ी या बाइक, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए कि वो पे भी कर रहा है या नहीं। ऐसे किसी विश्वास में मत रहिए। चलिए गाइस, मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ अंदर से। ये देखिए गाइस, ये देखिए मैंने अभी गाड़ी खोली है। ये देखिए गाइस, लाइट जलेगी। ये देखिए गाइस, नहीं, ये देखिए गाइस, ये है अंदर से। तब हमारे घर में कोई आ गया, तो फिर हम 12 बोला गए, जो ड्राइवर कल हमें दिल्ली लेके जाएगा, अब वो गाड़ी लेंगे, कल सुबह वो 4 बजे ले आएगा। और जो अंकल की हम बात कर रहे थे जिन्होंने हमारे पैसे दिए, उनका नाम है अब्दुल रशीद पीर, ईकरा बारामूला में। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।